रियाद के शाही महलों के भव्य हॉल में, जहां की हवा में धूप और मजबूत इरादे की खुशबू फैली हुई है, दो नेता 17 सितंबर 2025 को एक साथ आए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मध्य पूर्व में एक बड़े बदलाव की तरह लग रहा है। इस सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते या एसएमडीए में कहा गया है कि यदि किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो यह दोनों देशों पर हमला करने जैसा होगा। यह नाटो के प्रसिद्ध अनुच्छेद 5 जैसा लगता है, जहां सदस्य एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करते हैं। लेकिन यह समझौता अलग है। यह सिर्फ दो देशों के बीच है और इसमें पाकिस्तान के लगभग 170 परमाणु हथियारों की ओर इशारा है, जिन्हें सऊदी अरब वर्षों से चाहता है। क्या लाखों लोगों की भावनाओं की रक्षा करने वाले सऊदी अरब ने खुद परमाणु सुरक्षा कवच बनाए बिना ही अपने दोस्त से किराए पर परमाणु सुरक्षा कवच ले लिया है? क्या पाकिस्तान ने दूसरे देशों को सुरक्षा कवच बेचने की दुकान खोल ली है? यह कोई साधारण समझौता नहीं है। यह एक चतुर चाल है जो इस्लामी देशों को करीब ला सकती है या ईरान से इजराइल तक परमाणु प्रसार को लेकर एक बड़ी चिंता पैदा कर सकती है। पाकिस्तान ने बम किराए पर लेने का चलन शुरू कर दिया है। हस्ताक्षर समारोह प्रतीकों से भरा था। हरे और सफेद झंडे गर्व से लहरा रहे थे। पारंपरिक परिधान और सूट पहने दो व्यक्ति ऊंची छत के नीचे हाथ मिला रहे थे। लेकिन तस्वीरों के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। 50 से ज्यादा सालों से सऊदी अरब और पाकिस्तान घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उसकी सैन्य और आर्थिक मदद के लिए अरबों डॉलर भेजे हैं। 1980 के दशक से अब तक 30 अरब डॉलर से ज्यादा। बदले में पाकिस्तान ने मक्का और मदीना की रक्षा के लिए सैनिक भेजे हैं, जैसे 1979 में ग्रैंड मस्जिद पर कब्जा करने के दौरान, और विद्रोहियों से लड़ने के लिए सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। यह एक उचित सौदा था। विशाल भारत और संकटग्रस्त अफगानिस्तान के बीच फंसे पाकिस्तान को 1971 में अपना आधा देश खो देने के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता थी। क्रांतिकारी ईरान और इराक जैसे शत्रुओं से घिरा सऊदी अरब एक मजबूत सुन्नी साझेदार चाहता था। परमाणु पहलू हमेशा से इस दोस्ती का पेचीदा केंद्र रहा है। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान के वैज्ञानिक ए.क्यू. खान ने देश के गुप्त बम कार्यक्रम का निर्माण किया था, तो सऊदी अरब के धन ने इसमें काफी मदद की थी। कहूटा स्थित मुख्य कारखाने के 60% तक के खर्च में एक खामोश समझौता हुआ। अगर सऊदी अरब को कभी कोई वास्तविक खतरा हुआ तो पाकिस्तान एक हथियार साझा करेगा। 2010 के दशक तक ऐसी खबरें आने लगीं कि सऊदी अरब के नेताओं ने पाकिस्तान से तैयार परमाणु हथियार लेने की खुलकर बात की, जिसका पाकिस्तान ने खंडन तो किया लेकिन कभी पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया। हाल के वर्षों में चीजें थोड़ी बदल गईं। सऊदी अरब के युवा नेता MBS ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश की और इजराइल के साथ समझौतों की भी बात की। लेकिन अक्टूबर 2023 में गाजा में शुरू होने वाले युद्ध और नई अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका के पीछे हटने ने सब कुछ बदल दिया। शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा सहयोग को बेहतर बनाने और एक दूसरे को सुरक्षित बनाने के लिए एसएमडीए पर हस्ताक्षर किए। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक बदलाव है। सऊदी अरब अब केवल अमेरिकी जहाजों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वह असली हथियारों के साथ अपना बैकअप चाहता है। यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी असफलता है। यह समझौता नाटो के कुछ विचारों पर आधारित है। अनुच्छेद 4 खतरों पर चर्चा के लिए है तथा अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा के लिए है। लेकिन यह अधिक सरल है। यह व्यस्त विश्व में दो राष्ट्रों के बीच है। नाटो के विशाल ढांचे के बिना इसका मतलब है त्वरित बैठकें, साझा प्रशिक्षण और यमन के हूतियों या भारत की तेज मिसाइलों जैसे हमलों जैसे खतरों के बारे में जानकारी। इसमें सीधे तौर पर परमाणु हथियारों का जिक्र नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के हथियार ही सबसे बड़ा आकर्षण है। यह ऐसा है जैसे बिना बंदूक के सुरक्षा प्राप्त करना। पाकिस्तान की मिसाइलें जैसे शाहीन 3 जो 2750 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं और सऊदी अरब में कहीं भी पहुंच सकती हैं, सऊदी अरब को एक विश्वसनीय सुरक्षा जाल प्रदान करती है। तो इस सौदे से ज्यादा फायदा किसे होगा? सऊदी अरब सबसे आगे है। इस देश के पास 700 अरब डॉलर का विशाल निवेश कोष है, लेकिन इसकी सेना अभी भी एकजुट होकर काम करने और तुरंत फैसले लेने में संघर्ष करती है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त सामरिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति सऊदी अरब को अपने दुश्मनों के लिए एक कड़ी चेतावनी देती है। बिना स्वयं बम बनाने की परेशानी के
जैसे संयुक्त राष्ट्र निरीक्षण या इस्लाम के विरुद्ध होने के कारण घरेलू झगड़ों से। पैसों के मामले में सऊदी अरब के पास पत्ते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान की $100 अरब की कर्ज समस्या को कम करने के लिए हथियारों और परियोजनाओं के लिए 5 से 10 अरब डॉलर के नए सौदे होंगे। यह सिर्फ मदद नहीं है, यह सऊदी अरब के लिए नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका है, जैसे कार को ईंधन देना लेकिन चाबियां अपने पास रखना। पाकिस्तान को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह समझौता उसे सभी मुसलमानों का रक्षक दिखाता है, और यह भूमिका उसने 1998 के अपने परमाणु परीक्षणों के जरिए हासिल की थी, जिससे भारत डरा हुआ था और उसके दोस्त प्रभावित हुए थे। व्यवहार में इसका मतलब है पाकिस्तानी वायुसेना के लिए बेहतर सऊदी तकनीक, जैसे खतरों को भांपने के लिए रडार विमान, और सीमावर्ती क्षेत्रों में तालिबान जैसे समूहों से और भारत के खिलाफ लड़ने के लिए साझा राज, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमजोरी उजागर की थी। प्रधानमंत्री शरीफ और उनकी पार्टी के लिए ये IMF जैसे समूहों से पैदा हुई वित्तीय समस्याओं के खिलाफ एक जीत है, लेकिन यह बराबरी नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार उसे मजबूत दिखाते हैं, लेकिन सऊदी अरब का पैसा तय करता है कि चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। अगर इजराइल ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई सिर्फ ही वफादारी पर नहीं, बल्कि नकदी के प्रवाह पर निर्भर करेगी। सऊदी अरब को असली सुरक्षा कवच मिलते हैं, पाकिस्तान को तारीफ मिलती है, लेकिन सऊदी अरब ही डोर और बटुआ दोनों संभालता है। परमाणु छतरी का विचार सबसे रोमांचक और डरावना हिस्सा है। क्या सऊदी अरब ने बिना हथियार के ही परमाणु हमले से सुरक्षा खरीद ली है? जी हां, बिल्कुल। वह पुरानी जासूसी कहानियों की तरह बम नहीं बेच रहा है। कोई मशीन सीमा पार से नहीं लाई गई, बल्कि यह एक कंगाल पड़ोसी से छाता मंगवाने जैसा है। सऊदी अरब अपने घरेलू नियमों और गुस्से से बचता है और सीधे पाकिस्तान के परमाणु आकाओं से बात करता है। 1988 के पुराने दस्तावेज बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी हथियार ले जाने के लिए सऊदी मिसाइलें तैयार की गई थीं। विशेषज्ञों को चिंता है कि इससे और देशों के परमाणु हथियार हासिल करने का पुराना डर फिर से जाग उठा है, खासकर अगर ईरान फिर से परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दे। लोग बंटे हुए हैं, कुछ इसे मुस्लिम एकता कहकर खुश करते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ कागज पर लिखी बातें कहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण इसका इस्तेमाल करना उसके लिए नामुमकिन है। SMDA रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता से भी ज्यादा यह ट्रंप प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा है, और इस बात का सीधा संकेत है कि अंकल सैम अपना आपा खो बैठे हैं। क्या यह मुख्यतः इजराइल के हमलों को रोकने के लिए है? समय तो यही कहता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से यह इलाका खतरे में है। लेबनान से रॉकेट, यमन से ड्रोन और चारों ओर ईरान के मददगार। ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद से इजराइल सऊदी अरब को शांति समझौतों में अपना अगला दोस्त मानता है। लेकिन गाजा में हुई लड़ाई के कारण यह बातचीत रुक गई, क्योंकि सऊदी अरब पहले एक फिलिस्तीनी देश की मांग कर रहा था। यह समझौता सऊदी अरब का स्पष्ट संदेश है, हम अमेरिका और इजराइल के अलावा दूसरे दोस्त भी तलाश रहे हैं। पाकिस्तान की मिसाइलें सिद्धांततः इजराइल के परमाणु स्थल तक पहुंच सकती हैं, भले ही यह दूरी थोड़ी ज्यादा हो, जिससे वास्तविक भार बढ़ जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी हमलावर के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। इसका मतलब है दूर रहो या हम दोनों से निपटो। ये एक चतुर योजना है और वॉशिंगटन DC के लिए एक बड़ा संदेश है। यह दूसरे मुस्लिम देशों में भी फैल सकता है। क्या इस सुरक्षा के लिए और भी देश पाकिस्तान के साथ आएंगे? संकेत हां की ओर इशारा करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत। तुर्की अपने मजबूत नेता और स्वदेशी मिसाइलों के साथ रूस के खिलाफ सुरक्षा के लिए हाथ मिला सकता है। अरब रक्षा समूह के अपने विचार की अनदेखी के बाद मिस्र पाकिस्तान के साथ अपना समझौता कर सकता है, अपनी विशाल सेना को पाकिस्तानी तकनीक के साथ मिला सकता है। जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात किनारे से देख सकते हैं, यहां तक कि विशाल इंडोनेशिया भी संयुक्त समुद्री प्रशिक्षण की बात कर रहा है। मिस्र की योजना विभाजन के लिए ही बनी हुई लगती है। सऊदी अरब ने इसके बजाय पाकिस्तान को चुना। इससे एक इस्लामिक नाटो जैसा कुछ बन सकता है, जो पूर्ण तो नहीं लेकिन शक्तिशाली होगा, और पाकिस्तान परमाणु हथियार मुहैया कराएगा। पाकिस्तान के लिए इस सुरक्षा को बेचने में जोखिम है। क्या उसने अपने परमाणु राज को बेचने के लिए रखा है? एक तरह से हां, सोने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए। इस सौदे से बम सिर्फ पाकिस्तान की चीज नहीं रह गया है, बल्कि साझा चीज बन गया है, जिससे वह आश्चर्य का तत्व खत्म हो गया है जो दुश्मनों को अटकलें लगाने पर मजबूर करता था। खतरे बढ़ रहे हैं। अमेरिका हथियारों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाकर सजा दे सकता है।
भारत सतर्क हो जाएगा, ब्रह्मोस के और परीक्षण करेगा और इस नए समूह का मुकाबला करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान अपना बम बनाने की जल्दी में हो सकता है, जिससे सुन्नी शिया टकराव शुरू हो सकता है। पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त चीन इसे चुपचाप पसंद करता है और सड़क परियोजनाएं भेजता है। रूस अपने हथियार बेचने की फिराक में है। पूरे मध्य पूर्व के लिए यह खेल बदल रहा है। वहां के देश पहले सुरक्षा के लिए अमेरिकी जहाजों पर निर्भर थे, लेकिन अब वे कहीं और देख रहे हैं। ऐसा अफगानिस्तान में व्याप्त अव्यवस्था और नए अमेरिकी करों जैसी वजहों से है। सऊदी और अन्य देश विकल्प चाहते हैं। सुरक्षा और मजबूत होती जा रही है। समुद्र से हमला करने वाले 2 बार सोचेंगे, लेकिन लड़ाई और भी बड़ी हो सकती है। अगर कोई ड्रोन सऊदी तेल क्षेत्रों पर हमला करता है तो पाकिस्तान के हस्तक्षेप से यमन के आकाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है और छोटे को बड़ा बना दिया जा सकता है। पैसे के मामले में तेज और दूर तक मार करने वाली मिसाइलों और कंप्यूटर सुरक्षा के लिए नए कारखाने अरबों कमा सकते हैं। लेकिन पर्यवेक्षक पाकिस्तान से खाड़ी में ढीले हथियारों के आने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या यह सब एक दिखावा हो सकता है, एक बड़ा बदलाव जो यह दर्शाता है कि अमेरिका पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता? लेकिन यह देखना दिलचस्प है, एक नए खेल की तरह जहां इस्लामी राष्ट्र सत्ता संभाल रहे हैं। उनके लिए यह संख्याबल है। हथियार और आस्था एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। बाकियों के लिए यह एक चेतावनी है। अंततः यह समझौता केवल कागजी नहीं है, यह इस्लामी दुनिया के लिए एक मजबूत रक्षा योजना है, जहां परमाणु हथियार को औजारों की तरह साझा किया जाता है। सऊदी अरब पाकिस्तान की निगरानी में ज्यादा सहज लगता है, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार बेचने शुरू किए, हर कोई सोच रहा है, शांति या आगे समस्याएं। पुराने जमाने की तरह सफलता सतर्क रहने से मिलती है और हो सकता है कि कोई तुरंत चेतावनी न दे।